हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। जो हमारी छोटी सी कोशिश है कि आपको घर बैठे ही एजुकेशन दी जाए, उसमें कुछ हद तक हम सफल हो रहे हैं। जैसे हमने आपके कमेंट देखे, अच्छा लगा कि आप इन वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुन पा रहे हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट करके हमें बताते रहें, ताकि समय समय पर अकॉर्डिंग टू यू मतलब वीडियोस बनाई जा सकें। चलो, आज का जो लेसन है लेसन 5 है, और इस लेसन 5 के अंदर आज हम आपको बताएंगे चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जो थी उस वक्त पुनर्स्थापना के दौर में चल रही थी। तो उस वक्त एक प्रीवी पर्स की नाम की व्यवस्था स्टार्ट थी। किस नाम की? प्रीवी पर्स। अब आपको यह जानना है कि एक्चुअल में प्रीवी पर्स होता क्या है। तो प्रीवी पर्स क्या होता है, आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस वक्त कुछ राजा ऐसे थे, कुछ राजा कुछ महाराजा ऐसे थे जिन्होंने भारत के अंदर विलय करने से साफ तौर पर मना कर दिया था कि हम अपनी रियासत को इंडिया के अधीन नहीं करेंगे। चाहे वो हैदराबाद है, जूनागढ़ है, ऐसी कुछ देसी रियासतें थी, 565 के करीब थी ये। तो इन राजा महाराजाओं ने भारत के साथ समझौता करने से या भारत की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो उस वक्त जो भारत के नेता थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, वल्लभ भाई पटेल हों, तो उन्होंने यह सोचा कि इन रियासतों को भारत में मिलाना बहुत ज़रूरी है, वरना भारत जो है उस वक्त उस दौर से गुजर रहा था जहां पर भारत के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही थी? यूनिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, एकता की। अब मान के चलो कि अगर हमारा ये देश है, हमारा अगर ये देश है, तो एक राजा यहाँ, एक राजा यहाँ, एक राजा यहाँ, एक है, तो सारे के सारे अपने अपने राज्यों को इन्होंने क्या कर रखा था? स्वतंत्र घोषित कर रखा था। अब हम चाहेंगे बाकी राज्यों में राज्य कैसे कर सकते हैं, हमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो कैसे ना कैसे करके वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि वो पहले हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने कैसे न कैसे राजा महाराजाओं को मनाया और उनको क्या क्या विश्वास दिलाया। उनको विश्वास यह दिलाया कि जो उनकी प्रॉपर्टी है, निजी प्रॉपर्टी है, जो उनकी निजी प्रॉपर्टी है वो अपने पास रख सकते हैं। यानी कि जो भी उनके पास भूमि है, जमीन है, जायदाद है, जो भी उनके पास खजाना वगैरह है, वो अपने पास रख सकते हैं। प्लस में उनको समय समय पर भत्ते दिए जाएंगे, मंथली या एनुअल, जो भी उस समय किया गया था, चाहे वो एनुअल हो सकता है। तो देखो, प्रॉपर्टी तो रख ही सकते थे, साथ में सरकार के द्वारा उनको एक्स्ट्रा से भी क्या दिए जाते थे? भत्ते वगैरह दिए जाते थे, एक प्रकार की पेंशन लगा लीजिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, भी जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उतनी ही ज़्यादा उसकी पेंशन बढ़ जाएगी। मान के चलो किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन है, तो हो सकता कि उस समय के हिसाब से उसको 10,000 या 20,000 पर मंथ से एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये बात सुनकर जितने भी राजा महाराजा थे, उन्होंने भारत के अंदर विलय कर लिया। यानी कि वो 565 के करीब जो राजा महाराजा थे, वो भारत के अधीन हो गए। अधीन का कहने का मतलब भारत के साथ हो गए, और हमारा जो ये पूरा देश था वो एक हो गया। तो इसको एक करने में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो वो वल्लभ भाई पटेल का है, देन आफ्टर नेहरू है या कुछ भी है। लेकिन अब इसी व्यवस्था को प्रीवी पर्स कहा जाता है। आपको क्वेश्चन फिर से रिमाइंड कर दूं, अगर परिभाषा आती है कि प्रीवी पर्स किसे कहा जाता है, तब आपने इसकी क्या परिभाषा देनी है? आपने इसकी परिभाषा देनी है कि आज़ादी के बाद कुछ राजाओं ने स्वतंत्र भारत को
मतलब अपना देश मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने राज्यों को स्वतंत्र घोषित कर रखा था। तो भारतीय सरकार ने या भारतीय नेताओं ने उस वक्त उन नेताओं को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से कुछ पेंशन और निजी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दे दिया। इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? प्रीवी पर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रीवी पर्स कहा जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ रखने का अधिकार। अब क्या हुआ? तो उस वक्त जितने भी राजा थे, जितने भी महाराजा थे, सबको यह व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। भाई देखो, प्रॉपर्टी तो रख ही सकते हैं और प्लस में पेंशन भी आ रही है, और क्या चाहिए? अगर आपको प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पेंशन भी मिलती रहे मंथ के हिसाब से या एनुअल के हिसाब से, तो क्या कोई मना करेगा? तो राजा या महाराजा किसी ने भी इस व्यवस्था की आलोचना नहीं की, और यहीं पर ही जितने भी राजा महाराजा थे वो गच्चा खा गए। क्या हुआ फिर आफ्टर? धीरे धीरे करके असंतोष बढ़ने लगा। असंतोष पता है क्यों बढ़ने लगा? भाई एक तरफ तो राजा महाराजों के पास पहले ही पैसे की कमी नहीं है, ऊपर से सरकार उनको पेंशन दे रही है, और वो पेंशन कहाँ से आ रही है? और लोगों को टैक्स लगा के। तो आपको तो पता है प्रॉब्लम तो होएगी, क्योंकि सीधी सी बात है, आजकल के अकॉर्डिंग टू रूल में पता है क्या बात है, हम चाहे कितने भी दुखी हों, हमें उस बात से प्रॉब्लम नहीं होती। हमें प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे साथ हैं, जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारे बड़े लोग हैं, वो खुश कैसे हैं, बस। तो छोटे मोटे जो लोग थे उनको इस व्यवस्था से बड़ी प्रॉब्लम होगी, और रियलिटी भी है। एक तो व्यक्ति राजा महाराजा कहाँ काम करते थे, ऊपर से वो प्रॉपर्टी भी रखते थे, ऊपर से महीने वाले दिन उनका सरकार बैलेंस अपडेट करवा देती थी। तो धीरे धीरे असंतोष फैलने लगा। नेहरू जी भी इस व्यवस्था के खिलाफ हो गए, यार ये तो गलत कर दिया। लेकिन उस वक्त उन्हें हाँ करनी पड़ी, क्योंकि उन 65-65 राजाओं के बिना जो भारत देश था वो अधूरा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे नेहरू को भी ये बात पता चल गई कि ये जो हमने इनकी पेंशन बांधी है, ये जो प्रॉपर्टी रखने का इनको अधिकार दिया है, ये हमारी देश की एकता के लिए सही नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? 1967 में 1967 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनावों के अंदर इसको खत्म करने की बात बोली। लेकिन एक ही दिन में ये चीज़, ये व्यवस्था खत्म नहीं हो सकती थी। कोई आम व्यक्ति हो तो उसको दबाया जा सकता है, लेकिन इंदिरा गांधी की बात को दबाना, नहीं सॉरी, राजा महाराजों की बात को दबाना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं था। 1971 में चुनावों के अंदर इस व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाया गया। लोगों को बोला गया कि अगर आपने कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन में इस बार भी जितवा दिया तो इस प्रीवी पर्स को हमेशा के लिए कर दिया जाएगा बंद। तो लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिए। किस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को, जिसकी नेता थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और आखिरकार वो चुनाव में विजयी हुई। चुनाव में विजयी हुई और संविधान के अंदर संशोधन किया गया, परिवर्तन किया गया। जो संविधान में लिखित था, इन राजाओं महाराजाओं को जो पेंशन देने की बात थी, उनको संविधान के अंदर संशोधन करके हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। आखिरकार ऐसी गैर संवैधानिक नीति को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जो गरीबों की कमाई थी, जो उन राजा महाराजाओं के पास जा रही थी, उनको हमेशा के लिए क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और इस प्रकार से प्रीवी पर्स हमेशा के लिए क्या हो गया था? प्रीवी पर्स हमेशा के लिए बंद हो गया था। अब आपसे पूछा जाए प्रीवी पर्स क्या होता है, आई होप आप बता पाओगे कि राजाओं महाराजाओं को
निजी प्रॉपर्टी रखने के साथ साथ कुछ पेंशन का भी अधिकार दिया गया। इसी व्यवस्था को प्रीवी पर्स कहा जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन, ये पेज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहे, क्योंकि धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये लेसन आज अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे अगर आप स्टडी को बाद में इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो चाहकर नहीं कर पाओगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे जो रेड कलर का लिखा हो सब्सक्राइब, उसको आप प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।